नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 21 मार्च के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो पे एंड तक बने रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में जीवन में खुशी के महत्व को अहमियत देने और खुशियाँ बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी यूनाइटेड नेशन द्वारा 2013 से इसको मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है 2024 के लिए, रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज़। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी करता है, जिसमें फर्स्ट रैंक पे वो फिनलैंड है जो सतत मतलब कंटिन्यू 7 साल से वो फर्स्ट रैंक पे है। और सेकंड रैंक पे वो डेनमार्क है और थर्ड रैंक पे वो आइसलैंड है। और भारत है वो 126 रैंक पे है, मतलब 126वें स्थान पे हमारा इंडिया है। तो अब मार्च के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। तो 1 मार्च को मनाए जाते हैं शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। और 1 मार्च को मनाए जाते हैं विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इसकी थीम है ऑनर हीरोज एंड प्रोमोट सेफ्टी स्किल। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। इसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सेलेंस। 8 मार्च को मनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन वुमन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। 10 मार्च को मनाया जाता है सीआईएसएफ स्थापना दिवस, जो 2024 में 55वां था। 12 मार्च को मनाया जाता है मॉरिशस डे। मॉरिशस डे 12 मार्च 1992 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। 12 मार्च को हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ गए थे। 13 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, जो मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाएगा, मार्च के दूसरे गुरुवार, क्योंकि 2024 में मार्च में दूसरे गुरुवार 14 मार्च को पड़ा, इसलिए 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स। 16 मार्च को मनाए जाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 18 मार्च को मनाए जाते हैं राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस। इसकी थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकॉम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। और अब मनाया गया 20 मार्च को प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये मार्च के इम्पोर्टेंट डे। अब जानते हैं नेक्स्ट दिवस। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में मिशन 414 अभियान लॉन्च किया है? तो हाल में भारत चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिशन 414 लॉन्च किया है, वो हिमाचल प्रदेश में किया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो 414 जो बूथ थे जो हम वोट डाले, वो यहाँ पे जागरूकता लाने के लिए वहाँ मिशन शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। जो 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है जो मिशन 414 है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल में इलेक्शन कमिश्नर है जो 2 होते, जो हाल में एक रिटायर हो गए थे अरुण गोयल, जो इसने संन्यास ले लिया था वहाँ से, तो अब 2 नियुक्त हुए हैं। एक है ज्ञानेश कुमार और दूसरे है सुखबीर सिंह संधू है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वन कोटक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो हाल ही में वन कोटक के नए अध्यक्ष रूप में जयदीप हंसराज को अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल में कौन सी नियुक्ति हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में नवनीत कुमार सहगल को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और CBSE के अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का कमीशन का अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाणा को नियुक्त किया गया है। ये इम्पोर्टेंट नियुक्ति। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में त्रिसेवा मतलब ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राम्प 24 मतलब 2024 का किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो हाल में किस दो देश के बीच टाइगर ट्राम्प 2024 अभ्यास शुरू हुआ है। तो वो है भारत और अमेरिका के बीच हाल में टाइगर ट्राम्प 2024 शुरू हुआ है। ये द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राम्प 2024 का आयोजन पूर्वी तट जो US का है वो पूर्वी तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब US के साथ साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है तो वो युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, वज्र प्रहार और टाइगर ट्राम्प, ये चारों हमारे भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में किसको सूचीबद्ध किया गया। तो हाल में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी हुआ है, जिसमें राजधानी के रूप में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है हमारे देश की राजधानी वो दिल्ली है, जो प्रदूषित बताई गई है। जो सर्वाधिक प्रदूषित 5 राजधानी है, इसमें सबसे पहले स्थान पे वो दिल्ली है, सेकंड स्थान पे ढाका है, तीसरे स्थान पे उवांगा डोंगो है जो बुर्किना फासो की राजधानी है, और चौथे स्थान पे वो दुशांबे है जो तजाकिस्तान की राजधानी है, और 5वें स्थान पे जो बगदाद है जो इराक की राजधानी वो है। और देश के हिसाब से हम जाने तो सबसे प्रदूषित देश है वो बांग्लादेश है, सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है, थर्ड रैंक पे हमारा इंडिया है, भारत है, और चौथे स्थान पे तजाकिस्तान है, और 5वें स्थान पे बुर्किना फासो है। और दुनिया के जो 100 शहर प्रदूषित है, इसमें 83 सिटी हमारे इंडिया के इंक्लूड है, हमारे लिए वो ख़राब बात है। और IQ रैंकिंग के हिसाब से पहले स्थान पे जो है ओवरऑल वो बेगूसराय, जो बिहार का बेगूसराय जो फर्स्ट रैंक पे है, जो सबसे प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन शहर माना गया है। और दूसरे स्थान पे वो गुवाहाटी है, तीसरे स्थान पे दिल्ली है, चौथे स्थान पे मुलानपुर है, जो हमारे लिए ख़राब बात है, जो एयर क्वालिटी हमारे देश में ख़राब दिखा रही है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश की बैंक द्वारा 17 वर्ष बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। तो हाल ही में बैंक ऑफ जापान के द्वारा 17 साल बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। जब 2007 में थी तब कुछ बढ़ोतरी की थी, अब वो बढ़ोतरी की है, क्योंकि हाल में 0.1 माइनस में ब्याज दर चलता था। जैसे कि ब्याज दर वो बैंक के द्वारा दिया जाता था, ना कि हमको देना था। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तब बैंक को हमको ब्याज देना था, कैपिटल और हम जो इंटरेस्ट देते दोनों देना पड़ता है। जब वहाँ पे बैंक को वो ब्याज देते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और बैंक ही इसको ब्याज देते हैं, वैसा मतलब बनता है इसका। अब वो माइनस से प्लस हो गया है, 0.1 हो गया है। जो दुनिया की सबसे यही बैंक थी जो माइनस रेट था इसका, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने 17 साल में पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दरों में इजाफा किया है। अब जापान की अल्पकालिक ब्याज दर 0.1% हो गई है, जो पहले -0.1% थी। और जापान में हाल में जो हम फर्टिलिटी रेट है वो भी इसके डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि वहाँ मैरिज में कमी हो रही है। जो वृद्ध लोग है वो वहाँ बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि वहाँ पे जो वर्किंग पीपल है वो कमी आ रही है, इसके लिए भी जापान चिंतित है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो हाल ही में पंकज अडवाणी को बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो चीन में संग्राओं में सिटी में
विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में है, वहाँ हॉल ऑफ फेम में इसको शामिल किया गया है। तो पंकज अडवाणी, तो ये फोटो देख सकते हो, ये पंकज अडवाणी जो किस खेल से संबंधित है, तो बिलियर्ड्स, जिसको हम स्नूकर भी कहते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग निशाना का पता लगाना, ओरल सिग्नल, ऑडियो इनपुट, फेशियल पहचान के आधार पर त्रिनेत्र अपराधियों को ट्रैक करना आसान बनाता है। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल है वो लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है और वहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है और वहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र, मतलब याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में है, वह किससे संबंधित है? तो हाल में याओंडे घोषणा पत्र चर्चा में ये मलेरिया रोग से संबंधित है, क्योंकि मलेरिया रोग में हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र ने मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित किया है, क्योंकि 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। वैश्विक मलेरिया के 94% मामले और मलेरिया से संबंधित 95% मौत अफ्रीका में होती है। जो सबसे ज़्यादा मलेरिया के केस दर्ज किए जाते हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से किया जाता है। अब जानते हैं 20 मार्च के लास्ट में अपना क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसका आंसर। हाल ही में संगीत कला निधि अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो हाल में संगीत कला निधि अवार्ड 2024 टीएम कृष्णा को दिया गया है। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।